बिजली चोरी की शिकायत करने के एवज में सेल एम्प्लाई की हो गई पिटाई। बिजली चोरी को रोकना सेल एम्प्लाई को पड़ा महंगा। दरअसल बात यह है कि सेक्टर 2 में रहने वाले सेल कर्मचारी सुरेश प्रसाद गुप्ता के आवास के नज़दीक बने अवैध झुग्गी झोपड़ी व दुकान संचालकों के द्वारा खुलेआम सेल की बिजली की चोरी की जा रही है, जिसका नुकसान सेल के महारत्न कंपनी के साथ साथ एम्प्लाई को भी भुगतना पड़ रहा है। एक तरफ फ्री में बिजली की चोरी पूरे बोकारो के सेक्टरों में अवैध रूप से की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सेल कर्मचारियों को बेहिसाब बिजली भुगतान का बिल थमा दिया जाता है। ऐसे में जब सेल के कर्मचारी विभाग को अवैध बिजली चोरी की शिकायत करता है तो उसके एवज में उसकी पिटाई कर दी जाती है। इस मामले को लेकर गुरुवार को सेक्टर 4 में मजदूर बोकारो इस्पात संघ की एक प्रेस वार्ता की गई, जिसमें मुख्य रूप से संघ के अध्यक्ष अनिल सिंह ने कहा कि बोकारो इस्पात संयंत्र एशिया महादेश का महारत्न कंपनी में से एक है, लेकिन नगर सेवा भवन के अधिकारी इस सेल महारत्न कंपनी को कौड़ियों के भाव, गुंडा माफिया और दलालों के साथ मिलकर सेल के संसाधनों पर और बिजली चोरों के साथ मिलकर बेचने का धंधा बना रखा है। इसका जीता जागता उदाहरण देते हुए कहा कि 25/6/2024 को नगर सेवा भवन के सीजीएम को लिखित आवेदन देने के बावजूद बिजली चोरों के ऊपर कार्रवाई न कर सीजीएम के द्वारा बिजली चोरी करने वाले दलालों को शिकायतकर्ता की जानकारी दे दी जाती है, जिसके बाद सुरेश प्रसाद गुप्ता के ऊपर दिनांक 2/7/2024 को दूंदीबाग में उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जिसमें सेल के कर्मचारी सुरेश प्रसाद गुप्ता बुरी तरह से घायल हो गए। अनिल सिंह ने इसको लेकर नगर सेवा भवन के अधिकारियों के ऊपर गंभीर आरोप लगाए हैं और उन्होंने कहा कि बिजली चोरी जैसे गंभीर मामलों पर बिजली चोरी करने वालों, दलालों और अधिकारियों के साथ साठगांठ से पूरे बोकारो शहर में वसूली का धंधा चल रहा है, जहां कार्रवाई के नाम पर सेल को गुमराह कर अपनी दुकान चला रहे हैं। पैसे लेकर दुकानों का अस्थायी किया जा रहा है। बिजली चोरी की कार्रवाई करने जाते हैं और दूसरे ही दिन सेटिंग कर फिर से बिजली चोरी बहाल कर दी जाती है। लेकिन जब एक सेल का कर्मचारी, सेल का मजदूर अपने घर की सुरक्षा के लिए बाउंड्री वॉल करता है या गैरेज का निर्माण करता है, तो यही नगर सेवा भवन के लोग उसकी बाउंड्री और गैरेज को गिराकर ध्वस्त कर देता है और अवैध रूप से रह रहे लोगों को फ्री में बिजली, पानी और घर बनाने की छूट दे रखी है ताकि वसूली का धंधा चलता रहे। अनिल सिंह ने इसके अलावा कहा कि बहुत जल्द नगर सेवा भवन के अधिकारियों की सच्चाई सबके सामने उजागर होगा। इसकी शिकायत सेल अध्यक्ष और डायरेक्टर इंचार्ज से भी की जाएगी। आज बोकारो इस्पात नगर में बोकारो महारत्न कंपनी, जो बोकारो स्टील प्लांट पूरे एशिया महादेश में सबसे बड़ा कारखाना है, उसको किस तरह से यहाँ के अधिकारी चोरों को बेच रहे हैं, इसको बताने के लिए आज मैंने प्रेस वार्ता मजदूर बोकारो इस्पात संघ के तरफ से रखे हैं। दिनांक 25/6/2024 को ये सुरेश प्रसाद गुप्ता जी हैं, बीजीएच में कर्मचारी हैं, सेक्टर 2A क्वार्टर नंबर 2-01 3-201 201 में हनुमान मंदिर के सामने ये रहते हैं। इनके क्वार्टर के सामने से झुग्गी झोपड़ी में जो अस्थाई यहाँ पे फुटपाथ दुकानदार हैं, वो बिजली का कनेक्शन खींच करके तार लेकर के जा रहे थे। इन्होंने नगर सेवा भवन के सीजीएम को 25 तारीख को आसपास के लोगों 37 लोगों के साथ ये हस्ताक्षर कर करके सीजीएम को दिया कि सर, यहाँ पे जो अस्थाई दुकानदार हैं वो लोग हमारे घर के सामने से पोल से बिजली खींच करके ले जा रहे हैं, इनको आप रोकिए सर, सेल का ये बिजली चोरी करके ले जा रहे हैं। उन्होंने कार्रवाई ना करने के ऊपर, उन चोरों के ऊपर कार्रवाई ना कर करके ऊपर चोर के सरगना जो इनको पैसा पहुंचाते हैं बिजली चोरी कर करके, उनके सरदार को कहा कि देखो जी, तुम लोगों के कंप्लेन लेकर करके हमारा ही एक सेल का कर्मचारी है सुरेश गुप्ता, वो राजा हरिश्चंद्र का पुत्र बना हुआ है, तो जरा इसको ठीक से समझा दो। और कोई कार्रवाई नहीं हुआ। 2 तारीख को जब गुप्ता जी अपने घर गृहस्थी चलाने के लिए बाजार में सब्जी लाने के लिए गए,
तो इनके ऊपर जानलेवा हमला उन बिजली चोर लोग जो इनके एजेंट हैं, जो पैसा पहुंचाते हैं नगर सेवा भवन में, कुंदन कुमार सीजीएम को, और आलोक, क्या नाम है, आलोक चावला, जो सिक्योरिटी का हेड है, और उसको कंप्लेन करने पे कहता है कि मैं डीआई और चेयरमैन का आदमी हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। तो वो चावला, इन लोगों ने कार्रवाई नहीं कर करके उन चोरों को बता कर करके, ये देखिए क्या हाल किया सेल कर्मी का। ये हाथ टूट गया है, आंख में चोट है, पूरा हाथ में चोट है। हाथ चोट दिखाइए, कहाँ कहाँ आपको चोट है? पूरा पैर में है, पैर में पूरा चोट है। मैंने इनको बुरी तरह से दुंदीबाग में अधमरा कर दिया गया। मैं पूछना चाहता हूं जिला प्रशासन से, बोकारो उपायुक्त से और सेल के बड़े अधिकारियों से कि क्या बोकारो महारत्न सेल कंपनी इन दलाल चोरों को बेचने के जिम्मेवारी आपने दिया? ये साबित हो गया यहाँ के व्यवसायी, यहाँ के जितने भी प्लॉट होल्डर हैं, ये यहाँ के जितने भी एम्प्लॉई हैं, इन लोग दिन रात चिल्ला चिल्ला कर चीख चीख करके कह रहा था कि बोकारो नगर सेवा भवन नगर सेवा भवन नहीं है, नर्क सेवा भवन है। इनके अधिकारी, ठेकेदार, गुंडों, माफिया, जमीन माफिया, बिजली चोरों को ये कौड़ी के भाव में बेच रहे हैं। यह बात साबित हो गया गुप्ता जी का हमला जिस तरह से हुआ है। मैं सबसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, यहाँ के डीआई से, जो सेल के डीआई हैं वीरेंद्र तिवारी, उनसे भी, जो सेल के चेयरमैन है, क्या नाम है उनका, अमरेंद्र प्रकाश, जो यहाँ पहले डीआई थे और दिल्ली गए हुए हैं, कि ये अपने छुट्टा साढ़ों को चोरी करने के लिए और कमीशन लेने के लिए कुर्सी पे बैठाए हो। इस तरह से अधिकारी, तुमने ठेका को, जितने भी ठेकेदार यहाँ ठेकेदारी करते हैं, रिपेयरिंग का काम करते हैं, उससे तो 60-40 का शेयर कर ही लिए हैं। अब एम्प्लॉइयों को भी गुंडों से मरवाने के लिए रखे हो कि मेरा वसूली बंद नहीं हो। और जो कंज्यूमर हैं, जितना बिजली वो जलाते नहीं हैं, उनके ऊपर सारा बिल थोपा जाता है, और चोरी का बिजली चोरी करवा करके 15 लाख रुपया महीना का कलेक्शन ये लोग वसूली करते हैं नगर सेवा भवन के सीजीएम, डीजीएम, सारे लोग, जीएम, सारे लोग। तक हमारे घर के बगल से पोल से बिजली लेके गया था। एक दिन तार टूट करके लटक गया था। एक पब्लिक उधर से गुजर रहे थे, उनको शॉट लगा। वो हमारे बगल के क्वार्टर में आकर के बोले कि देखिए यहाँ से तार टूट कर गिरा, हमको शॉट लग गया, आप लोग अपना बाल बच्चा को स्वच्छ रखिएगा। उसके बाद वो बेचारे कहा कि मेंटेनेंस को खबर किए, वो आकर के तार काट करके वैसे ही लटका दिया। हम गए शाम को तो देखे कि तार लटका हुआ नंगा, फिर हम छोड़ दिए उस तरह से। फिर सवेरे हम देख रहे कि तार जुड़ा हुआ था, सैटरडे के दिन। उसके बाद संडे को हम तार टूट के गिरा दिए। फिर मंडे को देखे कि 12 बजे ले तार नहीं जुड़ा। फिर ट्यूसडे को तार जुड़ गया रात में। सुबह में हम तार तोड़ के गिराए, कोई पूछने भी नहीं आया कि काहे तोड़ के गिराए, क्या किए। उसके बाद हमको शाम को 7:45 बजे हम धुंधीबाग जा रहे थे कुछ सामान लेने के लिए। हमको पीछे से वार करके मारा गया धुंधीबाग में, और हमारा हाथ यहाँ कट गया है, ये आँख देख रहे हैं, और पैर में, पीठ पर बहुत सारा चोट है। किसने मारा? धुंधीबाग के दुकानदार लोगों ने, जिन्होंने जो अवैध बिजली हाँ कनेक्शन ले रहे थे। हाँ। आपने इसकी शिकायत की थी? शिकायत देखिए 25 तारीख को हम लोग किए थे, सुनवाई नहीं? कोई सुनाई। थाना में FIR किए हैं अभी,